हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वंडरफुल वीडियो ऑफ द क्रेडिट कार्ड लाइव। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित, और आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही रिक्वेस्टेड कंटेंट हम आज प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, और वो आता है होटल्स के जो पॉइंट्स हैं आप कैसे रिडीम करें। अगर आप एक अमेरिकन एक्सप्रेस कस्टमर हैं और आपके पास बहुत सारे मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, तो कैसे आप उस रिवॉर्ड पॉइंट्स को एक मेंबरशिप पॉइंट्स से लेके होटल में कन्वर्ट करें ताज एपिक्योर की मदद से, और कैसे आप मैरियट बोनवॉय के पॉइंट्स को एक मैक्सिमम लेवल पे उपयोग पे लाएँ। तो ये जो वीडियो है वो लोगों के लिए एप्लीकेबल है। नंबर 1 जिसके पास अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड्स है, नंबर 2 जिसके पास प्लैटिनम कार्ड्स है, फॉर एग्जांपल प्लैट रिजर्व हो गया, प्लैट ट्रैवल हो गया, या ऊपर जो कार्ड जाते हैं प्लैट चार्ज, ये सब कार्ड्स। तो प्राइमरली उन सब उपभोक्ताओं के लिए पर्टिकुलर वीडियो है, क्योंकि वहीं से आपको एक होटल का एक जो लग्जरी है, और ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड एज वेल, जहां आपको होटल कलेक्शन भी मिल जाता है और बहुत सारे ऑप्शन भी मिलते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और हमें काफ़ी लोगों ने पूछा कि जो हमें अधिकतर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं उसको हम फुल पोटेंशियल कैसे रीच करें, हम मैरियट बोनवॉय का मेंबरशिप कैसे पाएँ अगर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पाना है या कुछ हमें पैसे नहीं पे करने हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी एक मान लीजिए ताज रिज़र्व कार्ड है, सॉरी अमेक्स का प्लैट रिज़र्व कार्ड है, तो ऑब्वियसली आपको उसमें एपिक्योर का मेंबरशिप तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हो गया एरर एडवांटेज। अब दूसरा एडवांटेज ये मैं आपको सबको साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मान लो आपके पास पेड मेंबरशिप नहीं है मैरिट बोनवॉय की, और आपके पास कोई मेंबरशिप है ही नहीं, तो आप अगर आपके पास पॉइंट्स अवेलेबल है तो आप ट्रांसफ़र कैसे करोगे। तो उसके लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ कि आप क्या करें कि आप मैरिट बोनवॉय के पोर्टल पे जाएं और राइट अवे फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एक मैरिट बोनवॉय का मेंबरशिप का पोर्टल बना लें, ठीक है। कुछ आपको फैसिलिटीज उसमें ऑलरेडी मिल जाएंगे पॉइंट्स वगैरह ट्रांसफ़र करने, क्योंकि जब तक आप पॉइंट्स मैरिट बोनवॉय का अपना अकाउंट नहीं बनाओगे तो आप अपना जो पॉइंट्स है वो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते मैरिट बोनवॉय होटल्स में। तो आपको वहाँ पे एक डिसएडवांटेज हो जाएगा अगर आपने नहीं बनाया है, तो वो आप पहले कर लीजिए। अब बात करते हैं कि मान लो आपके पास एक 80,000 अमेरिकन एक्सप्रेस के मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं। तो पहली बात आप ये समझ लें कि जो मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, अगर आप मैरियट होटल्स में कन्वर्ट करोगे अपना एमएक्स से लेके मेरिट में ट्रांसफ़र अपना अकाउंट बनाने के बाद, तो वो 100% पॉइंट आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे, विच इज़ 1 MR पॉइंट इज इक्वल टू 1 मेंबरशिप मैरिट बोनवॉय पॉइंट वहाँ आपको मिल जाएगा होटल में, ठीक है। तो ये 1:1 का रेशियो हो गया। जो ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के रेशियो है वो प्रॉब्ली आपको 50% का वैल्यू मिलता है, ओके। तो मेरे ख्याल से जैसे मान लो अगर आपने 100 रुपये ट्रांसफ़र किए तो आपको वहाँ सिर्फ 50 पैसे का ही वैल्यू मिलेगा। ये आपका ताज होटल्स का लेखा जोखा रहेगा पॉइंट्स के पिटारे से। अब हम आपको बताना चाहें कि ऑब्वियसली आप उसको रिडीम कैसे करें। तो एक एग्जांपल देता हूं जो मैं आपको आज का लाइव रेट में बताऊंगा। सबसे पहले आप 2 चीज़ों का सिलेक्शन कर लीजिए, आपको जाना कहाँ है। अगर आपको बीच होटल्स में जाना है, पैलेसेस में जाना है, तो थोड़े से कॉस्टली पड़ेंगे, आपको पॉइंट्स लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पॉइंट्स लगेंगे, फिर भी आप रह सकते हैं। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें मैरिट बोनवॉय में, तो जो आपको 100% कन्वर्जन मिलता है बहुत कमाल का होता है। लेकिन वहाँ डिसएडवांटेज आपको ये है कि आप वहाँ के एक एलिट मेंबर नहीं हैं, अपार्ट फ्रॉम द फ्री मेंबरशिप जो आपको मिल जाएगी, कि वहाँ आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगा। वहाँ आपको शायद 1:1 एग्जैक्टली ना मिले। आपको शायद मान लीजिए अगर आपने एक 39,000 का रूम बुक किया है 3 से 4 दिन का, लेट्स से ताज कृष्णा हैदराबाद का, तो शायद आपको 44,000 पॉइंट्स पे करना पड़े, नॉट 39,000 पॉइंट्स मेरिट बोनवॉय। तो ऐसे कुछ सिचुएशन वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले डिसाइड करो आपको जाना कहाँ है। अगर आपको Tier 2 सिटीज़ में जाना, फॉर एग्जांपल पुणे हो गया, पंजाब हो गया, लुधियाना हो गया, नागपुर हो गया, ऐसे शहरों में जाना है, कोच्चि हो गया, ऑल दिस प्लेसेस, तो यहाँ आपको रेट्स थोड़े कम मिलेंगे। कोयम्बटूर हो गया कंपेयर टू लोकेशन बेस्ड, लेट्स से बीच होटल्स हो गया, आपको रिजॉर्ट्स हो गया, थोड़ा एक्सपेंसेस हो जाएंगे। और जो पैलेसेस की मैं बात करूँ तो यार ऑब्वियसली वहाँ तो एक अलग लेवल का है, तो वहाँ तो आप बात छोड़ दें। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ पॉइंट नंबर 2, आपको इसको मैक्सिमम वैल्यू लेना कैसे है। तो मान लो आपने एक रूम बुक किया ताज अगोड़ा रिजॉर्ट, जो कि एक गोवा का 5 स्टार रिजॉर्ट है। यू मस्ट चेक आउट द फोटोग्राफ और एंटर इट्स ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। तो आज का उस पर्टिकुलर रिजॉर्ट का वैल्यू है पर नाइट एक डिलक्स रूम का, वो क्लोज टू आपको जाएगा 18,500 रुपये प्लस टैक्सेस। अगर आप मेंबर हैं ताज एपिक्योर के एमएक्स रिजर्व कार्ड के पिटारे से, या नॉर्मली अगर आप मेंबर हैं,
तो आपको वो 18,500 प्लस टैक्सेस, जो कि क्लोज टू 20,000 हो जाता है, मिल जाता है आपको 16,500 प्लस टैक्सेस पे। ठीक है, तो पहली सेविंग आपकी ये हो गई। तो मान लो आपको पूरा, अगर आपने रूम स्टे किया 27 से लेके 29 तारीख तक, तो 27 को लॉगिन हो गया, 28 को स्टे हो गया, 29 को लॉग आउट हो गया। तो अगर कुल मिला के आप इसका रूम का रेंट पकड़ेंगे अलॉन्ग विद ब्रेकफास्ट, तो आपको क्लोज टू पड़ जाएगा 39,000 सम चेंज। ना अगर आपके पास अमेरिकन एक्सप्रेस के मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स अवेलेबल हैं, तो आप इसमें एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप ताज स्टे का कूपन ले सकते हैं। अब ताज एपिक्योर का मेंबरशिप आपने जो लिया, वहाँ आपको ऑलरेडी 20% डिस्काउंट मिल गया, और जो ऑलरेडी ताज एपिक्योर के मेंबरशिप को 4 कूपन मिलते हैं, स्टे का, डाइनिंग का, फूड का, वो तो आपका इंटैक्ट है, यू कैन यूटिलाइज नेक्स्ट टाइम एज वेल। अब जो आपका टोटल वैल्यू आया, फॉर एग्जांपल टोटल खर्चा जो आपका 39,000 चेंज आया, वहाँ आप क्या कर सकते हैं, वहाँ आप क्लोज टू 80,000 पॉइंट्स आप रिडीम कर लीजिए, और उसका जो वैल्यू आपको मिलेगा 20 टाइम्स 4 कूपन ले लीजिए, आपको वहाँ आपको राउंड अबाउट 40,000 का वैल्यू मिल जाएगा। 10,000 के 4 वाउचर, वो आप उनको होटल पे प्रेजेंट कर दीजिए एट द टाइम ऑफ लॉग आउट। जब भी आप चेकआउट करें, आपका पैसा एब्सोल्युटली सेव हो गया, ब्रेकफास्ट विथ स्टे एब्सोल्युटली फ्री। तो अगर आपके पास 80,000 पॉइंट्स है तो आप ऐसा कर सकते हैं, और सेम एप्लीकेबल होता है आपको मैरिड बोनवॉय में। ना मैरिड बोनवॉय तो और भी सस्ता है अगर आपके पास पॉइंट्स अच्छे खासे हैं। तो मान लो अगर आपको ताज कृष्णा में स्टे करना है आज की प्रॉपर्टी में, जहाँ एक डिलक्स रूम का रेट रहेगा क्लोज टू 12, साढ़े 12, 13,000 रुपये, वो आपको एज अ मैरिड बोनवॉय मेम्बरशिप शायद मिल जाए क्लोज टू फॉर एग्जाम्पल ताज में वो शायद मिल जाए क्लोज टू 9,000 या 10,000 में। ठीक है, तो वहाँ तो आप 5 से 6 रातें आराम से रुक के आ सकते हैं अलॉन्ग विद ब्रेकफास्ट। तो वहाँ आपको पॉइंट भी कम लगने हैं। और कोई अगर ताज मैरिड बोनवॉय का अगर प्रॉपर्टी आप चूज़ करते हैं, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली यार 1:1 का रेशियो है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आपके पास आपका जो रूम रेंट आया 60,000 आया, और आपके पास ऑलरेडी आपने ट्रांसफ़र किया 60,000 मैरिड बोनवॉय पॉइंट्स, you give it to them, probably 1 or 2,000 points extra, you can have your entire stay of 6 days, or probably whatever number of days you are looking to grab. ये सब एडवांटेजेस मिल जाते हैं आपको एक पॉइंट को एक्यूमुलेट करने के लिए। लेकिन जब आप वहाँ जाएँ तो आप मेक श्योर करें कि आप पॉइंट्स जो ताज के हैं वो ऑलरेडी रिडीम एक कूपन लेके जाएँ, ताकि आपको बार बार वो झंझट ना करना पड़े। हालांकि बहुत क्विक होते हैं, दे आर नॉट लाइक नॉर्मल बैंकर्स कि भाई वेट करो भेजेंगे, या आपको इंस्टेंटली वाउचर दिला के देते हैं। तो आप होटल पे भी कर सकते हो और आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे है हाउ टू रिडीम। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कुछ ओवरऑल इनका जो वैल्यू एडेड सर्विसेज होते हैं। अगर आप ताज एपिक्योर मेंबरशिप में आपके पास कार्ड है, तो आपको अपार्ट फ्रॉम जो भी आप रूम बुक करते, मान लीजिए आपने डिलक्स रूम बुक किया, तो आपको अपग्रेड के ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे। और अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, मान लीजिए एक ऑफ सीज़न में, तो ऑब्वियसली आपको अपग्रेड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो डिलक्स आपको सी व्यू भी मिल जाएगा, एक किंग बेड भी मिल जाएगा, प्रॉब्ली फॉर एन ऑक्यूपेंसी ऑफ 4 पीपल एज वेल। तो वो डिमांड करने पे है, आपको बोलने पे है। और कभी कभी ताज होटल्स में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि अगर आप उनसे कुछ भी डिमांड करें, वो आपको करके ला के देते हैं। तो ये ताज की पॉलिसी, इसलिए मैं ताज को नॉर्मली प्रेफर करता हूँ कंपेयर टू एनी अदर होटल्स। वेयरएज मैरिड बोनवॉय कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा है, थोड़े से एक्सपेंसिव भी हैं कंपेयर टू ताज, बट जो ओवरऑल उनकी सर्विसेज है कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा है। जो एम्बियंस जो उनका होटल्स है, अपार्ट फ्रॉम JW मैरिड, अगर उन लोग को वो सब प्रॉपर्टी को छोड़ दे, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस आता है हॉस्पिटैलिटी में। तो हॉस्पिटैलिटी वाइज अगर आप जाना चाहते हो, ऑब्वियसली ताज आप जाओ, ताज बहुत बेहतर है, और प्रॉपर्टीज ताज के बहुत अच्छे अच्छे जगह पे आपको हर जगह इंडिया में मिल जाएंगे। तो ये कुछ तरह से आप इसको रिडीम कर सकते हो। अब मैं आपको बात बताता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे हिसाब से मैंने कुछ लिख के रखा है, कि जो ताज एपिक्योर का मेंबरशिप है उससे आपको और क्या क्या मिलते हैं। तो जब भी आप मेंबरशिप से पॉइंट रिडीम कराते हो या आप कूपन लेते हो MR पॉइंट से, तो वो तो आपका सेपरेट हो गया। अब जब भी आप खाना खाओगे या फिर ब्रेकफास्ट करोगे एक्स्ट्रा एडिशनली, वहाँ भी आपको 20% आपको हर बार डिस्काउंट मिलेगा ताज के होटल्स में, अगर आप ताज एपिक्योर के मेंबरशिप का कार्ड रखते हो तो। हाँ, इसमें यही एक ड्रॉबैक है कि ताज एपिक्योर के मेंबरशिप में आपको जो फ्री कॉम्प्लीमेंट्री नाइट का स्टे वाला है, वो जो पेड मेंबरशिप होते हैं वो उनको मिलता है। हमें जो मिलता है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है रिजर्व की तरफ, तो आपको शायद एक फ्री नाइट का स्टे ना मिले, यही डिफरेंस है। बाकी मेंबरशिप तो पूरी अवेलेबल है, चॉइस ऑफ प्लेसेस आपको चूज़ करना है कहाँ जाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अगर आपको नहीं पता है, तो
तो मान लीजिए आपने जाना है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, लेट्स से अ प्लेस लाइक गोवा और हैदराबाद और चेन्नई और केरला, जहाँ भी आपको जाना है, जो कि काफ़ी क्राउडेड हो सकता है वेकेशन स्पॉट में और खर्चे भी उतने होते हैं। तो ताज एपिक्योर का मेंबरशिप का फ़ायदा ये होता है कि आप एक काम करें, आप होटल बुक कर लें, एंड सेम गोज़ विथ मैरिड बोन बॉय। होटल आप अभी से बुक कर लें, और मान लो अभी फ़िलहाल आपने जब बुक किया तो एक डिलक्स रूम की वैल्यू है 15,000 रुपीज़, ठीक है। तो आपने 3 रातें बुक किया, क्लोज टू 45 समथिंग, प्रॉब्ली 50,000 रुपीज़ का आपको वैल्यू हो गया। अभी बुक किया, और उसमें 2 कंडीशन ये होते कि आपके स्टे के 7 दिन पहले या 24 घंटा पहले अगर आप ये कैंसिल करते हैं तो आपका पूरा का पूरा पैसा रिफंडेबल होता है। तो बुकिंग ऐसा होता है कि भाई आपको क्रेडिट कार्ड आपको देना पड़ता है, उसमें 2 रुपये का आपको ऑटो डेबिट होता है और आपका कार्ड वहाँ पे सिक्योर्ड हो जाता है, ठीक है। कि अगर आप मान लीजिए डिफ़ॉल्ट करते हैं 24 घंटे का पहले भी आप इन्फॉर्मेशन नहीं, तो आपका जो पैसा है वो कार्ड से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। तो आपने बुक कर लिया, अब आपको 5 दिन बाद जो 15,000 रुपये का वैल्यू था वो आ गया 10,000 रुपये। रीज़न कुछ भी हो सकता है, ऑक्यूपेंसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये भी ऑप्शन है आपको मैरिड बोन बॉय में, प्लस इसमें भी ताज में कि आप उसको कैंसिल करके और दोबारा अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ टाइम्स बुक कर सकते हैं एक कम से कम रेट में। तो जो मेरा वैल्यू था 50,000 का, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जो मेरा वैल्यू वो 40,000 में भी हो जाए आफ्टर 5 डेज़ और 6 डेज़। और मुझे ये ताज लेवरेज देता है कि मैं कितने बार भी कैंसिल कर सकता हूँ। I may get charged 2 rupees each time while booking, and that may get refunded as well whenever I pay or whenever I opt out. तो ये कुछ रहा लेखा जोखा ताज एपिक्योर वर्सेस मैरिड बोन बॉय मेंबरशिप का एडवांटेजेस। हाँ, एक बात ज़रूर बोलूँगा, मैरिड बोन बॉय का जो कन्वर्जन रेशियो है वो थोड़ा सा बेहतर है, बट मेरे ख्याल से आपको ताज की हॉस्पिटलिटी ज़्यादा बेहतर लगे कंपेयर टू कन्वर्जन ऑफ अ पॉइंट और ऑल दोज थिंग्स। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। बिफोर आई गो हैड, आई जस्ट शो द मेंबरशिप कार्ड ऑफ ताज एपिक्योर। वो दिखता कैसा, आई जस्ट शो इट टू यू गाइस। तो ये रहा ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। आई होप यू लाइक द वीडियो। कोई भी अगर आपकी जर्नी हो, आपको ट्रैवल हो, आपको ट्रैवल करना, आपको होटल बुकिंग करना है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। और मैं नहीं चाहता कि जो मैंने स्ट्रगल किया टू गेट एन अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड वो कोई और भी करे, और बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ ओवर Instagram if you connect with me, if you join with me, and please don't forget to subscribe and press the bell icon. If you have any questions, we'll definitely get back to you. Till next time, you take care.